हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री था, हमारा जो पेपर था इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, उसमें जो टॉपिक था एचपीएलसी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लास्ट वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन कर चुके थे कि उसका यूज कैसे, हम के इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके के होते हैं, उसके ये इस इंस्ट्रूमेंट्स थे, इस इंस्ट्रूमेंट्स का क्या क्या यूज होता है, किस किस तरीके से वर्क करता है। मैं लास्ट वीडियो में इसको भी बता चुका था मैं आपको कि जो एचपीएलसी था कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें इंडिकेटर होता है, सैंपल और मोबाइल फेस परसेंट होती है, डिटेक्टर परसेंट होता है और एक डेल्टा 600 होता है। पंप वगैरह सारी स्टडी में लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका था। जो इंडिकेटर होता है, पंप होता है, मोबाइल फेस रिजर्व होता है, मैनुअल इंजेक्टर कॉलम। उसके बाद हम बात करते हैं अब जो थियोरेटिकल में आ जाते हैं, जो हमें एग्जाम में लिखने के लिए चाहिए। अब देखिए, जो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि एचपीएलसी क्या होता है। एचपीएलसी की एनालिटिकल टेक्निक होती है जो मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है, और जो मिक्सचर में से कंपोनेंट को जो सेपरेट करता है वो एचपीएलसी के द्वारा सेपरेट किया जाता है। इसलिए हम लिखते हैं द एनालिटिकल टेक्निक इन विच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। वहीं दूसरे पॉइंट पे हम लिखते हैं इन दिस टेक्निक स्टेशनरी फेस कैन बी रीयूज in this reaction in this technique, sorry, यहाँ पर हमने लिखा कि the stationary phase used in their chromatography is again, आप ये ना लिखे लिखे in this technique stationary phase can be reused, मतलब अगेन कि दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। स्टेशनरी फेस होती है, आप एक से ज्यादा बार उसी स्टेशनरी फेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अदर क्रोमेटोग्राफी में ऐसा नहीं होता है, स्टेशनरी फेस को चेंज करना पड़ता है, लेकिन इसमें स्टेशनरी फेस का आप अगेन टू अगेन यूज कर सकते हो। अब इसके ये जो रिजोल्यूशन पावर होती है उसकी हाई होती है, रिजोल्यूशन पावर भी हाई होती है, और इसमें हाई प्रेशर की नीड होती है। जो सैंपल जो होता है, जब सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है, उसमें जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं आपको उनको सेपरेट करने के लिए हाई प्रेशर की नीड होती है, इसलिए इसको एचपीएलसी हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। अब it is the less time consuming technique it is less time consuming technique। ये कम समय में होने वाली टेक्निक होती है, मतलब बहुत कम समय में अच्छा रिजल्ट दे देती है, इसलिए उसको बोला कि लेस टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक होती है। स्मॉल साइज स्टेशनरी फेज इज यूज। देखिए, स्टेशनरी फेज जो होती है, स्टेशनरी फेज स्मॉल साइज में होनी चाहिए। जो स्टेशनरी फेज में जो स्टेशनरी कंपोनेंट जो फिल करते हैं, तो एक कंपोनेंट होता है जो फिर उसके बाद जो कंपोनेंट को हमें सेपरेट करता है, तो वो स्टेशनरी फेज स्मॉल साइज में प्रेजेंट होती है। अब इसमें जो स्टेशनरी फेज होती है वो सिलिका जेल सॉलिड जो मोस्टली एचपीएलसी में यूज की जाती है, सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज की जाती है। मोबाइल फेज लिक्विड होती है। मोबाइल फेज को बनाना, लेकिन जो मैंने बताया था, अब दो टाइप की एचपीएलसी होती है, एक आइसोक्रेटिक एचपीएलसी होती है, एक ग्रेडियंट मोड एचपीएलसी होती है। आइसोक्रेटिक मोड जो एचपीएलसी होती है, एचपीएलसी में उसमें हम मोबाइल फेज बनानी पड़ती है। मतलब ले लीजिए दो तीन आप मिक्सचर लोगे। अब देखिए, जो मोबाइल फेज जो होती है, मोबाइल फेज कंपोनेंट को सेपरेट करने का वर्क करती है। जो मोबाइल फेज होती है वो कंपोनेंट को, क्योंकि जब वो रिएक्ट करता है जब तो मोबाइल मोबाइल मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करता है। मोबाइल फेज मान लीजिए क्लोरोफॉर्म, वाटर, एसिड बेस, तो इस तरीके से मिलकर बनी होती है। जो ग्रेडियंट मोड होता है उसमें मोबाइल फेस को ऑटोमेटिकली बना लेता है, बस आपको पाइप डाल पंप होते हैं, वो बोतल में दो तीन बोतल में लगा दीजिए। जिस तरीके से मोबाइल फेस बनती है, हर कंपोनेंट को निकालने के लिए अलग मोबाइल फेस बनती है। मोबाइल फेस की जो एबिलिटी होती है कि इस तरीके की एबिलिटी होनी चाहिए जो कंपोनेंट में, जो मिक्सचर में डिसोल्व हो जाए, जब तो कंपोनेंट को सेपरेट करेगा, जब तो कंपोनेंट की आइडेंटिटी मतलब क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में बताएगा जब उसमें डिसोल्व हो जाएगा। अब गैस को, जो मोबाइल फेस होती है उसमें गैसेस भी प्रेजेंट होती है, इसमें डीगैसेस का यूज किया जाता है, मोबाइल फेस निकाल दी जाती है। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एचपीएलसी या इंस्ट्रूमेंट ग्राफ, इसका जो डायग्राम होता है, अब जो एचपीएलसी वर्क कैसे करती है उसका डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा एग्जाम में। तो एचपीएलसी की अगर हम डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हम ओपन लगा लेते हैं। जो बोतल होती है
अभी यहाँ पे मैंने लिखा कि एक ये बोतल जो है वाटर, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है। अब देखिए जो मोबाइल फेस में जो सॉल्वेंट यूज होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। तो एसीटोन होता है, क्लोरोफॉर्म। तो उसने 3 बोतल ली, तीनों में उसने नाम दिया, एक में वाटर है, एक में एसीटोन, एक में क्लोरोफॉर्म है। इसमें पंप लगा दीजिए। जो ग्रेडियंट मोड होता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने अपने अकॉर्डिंग जितनी क्वांटिटी जिस सैंपल के लिए नीड होती है, मान लिया अभी यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट है, अब मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जितनी जिस केमिकल की नीड होती है तो वो मोबाइल फेस उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट ले लेता है और मोबाइल फेस बना लेता है, फिर वो आगे प्रोसेस कर लेता है ग्रेडियंट मोड में। लेकिन हम आइसोक्रेटिक मोड में खुद को बनानी है, हमें मोबाइल फेस प्रिपेयर करनी पड़ती है। अब देखिए 3 बोतल, सबसे पहले 3 इस बोतल का डायग्राम बनाइए आप। इसमें सॉल्वेंट को हमने फिल कर दिया, वाटर को, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद हमने डीगैसल लगा दिया इन्हीं बोतल के, एक ट्यूब लगी होती है जो पंप होता है एक, तो उसमें डीगैसल लगे हुए होते हैं। अब डीगैसल से वैक्यूम पंप ज्वाइन होता है, वैक्यूम पंप से डीगैसल ज्वाइन होता है, डीगैसल से वैक्यूम पंप ज्वाइन होता है। वैक्यूम पंप के द्वारा हम, अब वैक्यूम पंप जो होता है, वैक्यूम पंप के द्वारा हम उसमें से गैसेस को रिमूव कर लेते हैं। वैक्यूम पंप का वर्क होता है कि जो सॉल्वेंट होता है, मिक्सचर जो सॉल्वेंट होता है हमारा, जो मोबाइल फेस के लिए रखा जाता है, उसमें से गैस को रिमूव कर लिया जाता है, फिर एक मिक्सचर में भेज दिया जाता है। गैस को रिमूव करने के बाद वो मिक्सचर, जब इन तीनों को मिक्सचर में भेजा जाएगा तो इनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जितनी भी क्वांटिटी की नीड होगी हमें सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, वो अपने अकॉर्डिंग उसको मिक्स कर लेता है। 1 ml, 2 ml, 10 ml भी, 50 ml, जितनी भी उसकी क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो मिक्स कर लेता है। जब मिक्सचर होता है, फिर मिक्सचर में जब मिक्स हो जाता है, फिर उसके बाद पंप के द्वारा कॉलम में भेजा जाता है। पंप जैसे पंप होता है, पंप पे पीएसआई, उसका प्रेशर डाला जाता है। प्रेशर के बाद अब ये जो मोबाइल फेस होती है, अब गैस को रिमूव करने के बाद पंप के द्वारा वो प्रेस किया जाता है। तो पीएसआई 2000 पीएसआई होता है, 1500 तो 2000 से 5000 तक उसका प्रेशर होता है। पंप प्रेशर न्यूमेटिक प्रेशर का यूज किया जा सकता है। और डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। न्यूमेटिक पंप का भी यूज किया जाता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का भी यूज किया जाता है, जा सकता है। तो न्यूमेटिक पंप, यहाँ पे पंप का यूज किया जाता है, वो हाई प्रेशर के द्वारा कॉलम में भेजा जाता है, फिर कॉलम से एग्जिट होकर डिटेक्टर में जाता है, फिर आपको रिकॉर्डिंग में एक ग्राफ मिल जाता है, जो डिस्प्ले होती है वहां पे एक ग्राफ मिल जाता है, जो इंडिकेटर होता है आपका। डिटेक्टर के बाद आपको ग्राफ की तरह से हो जाता है। तो पंप के बाद देखिए, पंप से ये पंप मोबाइल फेस से प्रेस करता है, तो इक्विलिब्रियम कॉइल से होता हुआ, इक्विलिब्रियम कॉइल से पास होगा, इक्विलिब्रियम कॉइल से पास होने गार्ड कॉलम में जाता है। अब जो गार्ड कॉलम होता है, गार्ड कॉलम होता है, वहीं अगर हम गार्ड कॉलम की बात करते हैं तो इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है। गार्ड कॉलम जैसे यहाँ से गार्ड कॉलम में जाता है, गार्ड कॉलम में जाएगा तो आपको यहाँ पे सैंपल इंजेक्ट करना होता है। यहाँ पे सैंपल इंजेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमने सैंपल इंजेक्ट किया हुआ है, ये देखिए सैंपल है आपका, जो मिक्सचर है जिसमें से आपको कंपोनेंट को सेपरेट करना है, उसकी क्वालिटी का पता करना है, उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी का पता करना है। यहाँ पे एक इंजेक्टर लगा हुआ होता है जिसमें आपको सैंपल इंजेक्ट करना होता है। यहाँ पे पंप के द्वारा प्रेस करते हैं, पहले सैंपल को इंजेक्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद पंप के द्वारा प्रेस करिए। जैसे पंप के द्वारा प्रेस करेगी, इक्विलिब्रियम कॉइल से होता हुआ गार्ड कॉलम में पहुंचेगा। ये गार्ड कॉलम है। गार्ड कॉलम जो होता है ना, टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज होती है, जो भी इस सॉल्वेंट में, जो सॉल्वेंट होता है, जो मोबाइल फेस का सॉल्वेंट होता है, गैस को रिमूव कर दिया गया है, फिर उसके बाद इसमें इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है किसी भी सॉल्वेंट में। तो इम्प्योरिटीज को, जो इम्प्योरिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए गार्ड कॉलम का यूज किया जाता है। उसके बाद जब गार्ड कॉलम आता है, अब देखिए जो आपका मोबाइल फेस होता है, तो मोबाइल फेस के आप ऐसा नहीं कि जितना आपका जो पंप के द्वारा प्रेस किया जा रहा है मिक्सचर के लिए उतनी ही मोबाइल फेस की नीड होगी, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा है तो पंप के द्वारा प्रेस करके ज्यादा आ जाती है, लेकिन अगर कम की नीड है तो यहाँ पे फिलो स्प्लिटिंग वाल लगा होता है। फिलो स्प्लिटिंग वाल का वर्क होता है, जितनी ही आपके मोबाइल फेस की नीड होती है उतनी ही वो आगे भेजता है, बाकी को यहाँ पे वेस्ट मटेरियल की तरह वो बाहर निकाल देता है। यहाँ पे वेस्ट मटेरियल वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देता है।
अब जब यहाँ पे सैंपल इंजेक्ट हमने किया हुआ है, ऑलरेडी सैंपल इंजेक्ट किया हुआ होता है, जैसे मोबाइल फेस के साथ सैंपल इंजेक्ट, जो सैंपल होता है वो रिएक्ट करता है, और जो सैंपल जो परसेंट होता है मोबाइल फेस जो होती है, प्रेशर हमने दिया हुआ है, पंप के द्वारा प्रेशर दिया हुआ है 2000 psi, 3000 psi या 4000 या 5000 psi तक हम देते हैं। अब सैंपल जो होगा मोबाइल फेस के अकॉर्डिंग, मोबाइल फेस के साथ मिक्स होने के, मोबाइल फेस के साथ साथ और प्रेशर के साथ साथ वो आगे मूव करता है। आगे मूव करने के बाद कॉलम में जाता है। अब जैसे कॉलम में आता है, कॉलम में आपकी स्टेशनरी फेज प्रेजेंट होती है, एक सपोर्टिंग। अब स्टेशनरी फेज ऑलरेडी सॉलिड होती है, इसमें स्टेशनरी फेज जो होती है सॉलिड होती है, कॉलम होता है कॉलम। अब स्टेशनरी फेज जो होती है सिलिका जेल होती है, जो सॉलिड होती है सिलिका जेल होती है। अब जैसे मिक्सचर होते हैं आपके, जो मिक्सचर में कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उनकी एबिलिटी अलग अलग होती है। कुछ जो होते हैं मोबाइल फेज के साथ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो प्रेशर के साथ बहुत हाई, बहुत फास्ट स्पीड में आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ की जो एफिनिटी होती है मोबाइल फेस के साथ कम होती है, और स्टेशनरी फेस के साथ भी इतनी नहीं होती है, तो बीच में आ जाते हैं, कहीं बीच में प्रेजेंट होते हैं, मतलब आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा तो रहे लेकिन कम स्पीड में जा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ की स्टेशनरी फेस के साथ एफिनिटी मैक्सिमम होती है, मोबाइल फेस के साथ कम होती है, वह प्रेशर के द्वारा इतना नहीं जाएगा, तो स्टेशनरी फेस की साइड थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन चलते हैं बहुत स्लो स्लो चलते हैं। तो वो 2-3 पार्ट में आपको कंपोनेंट का इस तरीके से लाइन शो हो जाती है, जिससे पता चलता है कि हम 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को पता लगाने के लिए आपको ये तो पता चल गया इसमें ये कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसमें ये कंपोनेंट प्रेजेंट है, 2-3 टाइप के। तो उसके बाद वो डिटेक्टर में भेजा जाता है, डिटेक्टर एनालिसिस करता है कि ये कंपोनेंट की क्वालिटी क्या है, कौन सा कंपोनेंट और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब ये जो जैसे डिटेक्टर में पहुंचता है, फिर उसके बाद आपको एक ग्राफ मिल जाता है, ग्राफ के द्वारा यहाँ पर शो हो जाता है कि ग्राफ के द्वारा फिर उसको आप एनालाइज कर लेते हैं। अब ये जो ग्राफ का सिस्टम है, कुछ मैनुअल इंडिकेटर होते हैं, जो आप जहाँ पे आपका इंडिकेटर पंप लगा होगा, इंडिकेटर लगा हुआ होगा, और मोबाइल फेस फिगर तो पास में होती है, सिर्फ डिटेक्टर होता है। फिर उसके बाद जो ग्राफ होता है, स्क्रीन होती है ना, एक मैनुअल होती है जो आपको वहीं सेट कर सकती है, या आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो मोबाइल में, सॉरी जो लैपटॉप में होता है, कंप्यूटर में होता है, वहां से आपको सेट करना पड़ता है उसको। जो एचपीएलसी में, जो इंडस्ट्री वाच, जो मॉडर्न वर्क हो रहा है आज के टाइम में, क्या बोलते हैं, फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें तो कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है। ये होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती है। अब जो भी मेडिसिन, जैसे मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है, उसमें हर केमिकल की क्वांटिटी का पता लगाया जाता है कि कितनी क्वांटिटी में, कितनी हमें 5 mg की बनानी है, 50 mg की बनानी है, या 500 mg की बनानी है, तो हमें उसकी क्वालिटी का पता करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी का, किस किस केमिकल की हमें नीड चाहिए किसी मेडिसिन को बनाने के लिए, और कितनी कितनी क्वांटिटी में नीड चाहिए। तो यहाँ पर मोबाइल फेस रखे हुए हैं, तो मोबाइल फेस में हमारा वही सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, जैसे जिस समय साल्ट की जो जो जरूरत होती है, तो अपने अकॉर्डिंग मोबाइल फेस को बना लेता है। फिर उसके बाद अगर हम मिक्सचर ले रहे हैं कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, तो उसके बाद हमें मान लीजिए कोई भी केमिकल है, अब किसी भी केमिकल में हमें सेपरेट तो करना पड़ता है ना। जैसे आप एलिमेंट डिटेक्टर जो आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हो गए, तो किसी भी मिक्सचर में कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, या किसी भी जो कंपोनेंट जो मिक्सचर दिया जाता है, 2-3 कंपोनेंट निकल जाते हैं, फिर उनको सेपरेट करने के बाद जो एक कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की हमें नीड होती है, जिस कंपाउंड की, वही हम केमिकल उसके साथ रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बनाते हैं, या उसके साथ मिला के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिस दवाई में जिस केमिकल की हमें नीड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को डाल के, तो उसके बेस पे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो 100% इसका यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हम बात कर रहे थे डायग्राम की, सॉरी ठीक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट मोबाइल फेस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हमें क्या क्या नीड होती है। वहीं हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, या वर्किंग मैकेनिज्म, तो मैंने आपको बता दिया, इसका जो अभी एक्सप्लेन किया है वो वर्किंग मैकेनिज्म ही है। आप उसको अपने हिसाब से लिख लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए जो पीछे दिखा है ना, ये जो एक्सप्लेन किया वो वर्किंग मैकेनिज्म की। टेक ए मोबाइल फेस and remove take a mobile face and remove gas
gas molecule and remove gas molecule with the help of degasser and vacuum pump. मोबाइल फेस ली जाती है और गैस मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है डीगैसर और वैक्यूम पंप के द्वारा. नाउ मिक्स डिफरेंट सॉल्वेंट एंड नाउ पंप press the mixture on in equilibrium coil and then enter in the guard column. तो कि उसके बाद मिक्सचर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट होते हैं उन्हें मिक्स किया जाता है, फिर पंप के द्वारा प्रेस किया जाता है, फिर इक्विलिब्रियम कॉइल में भेज दिया जाता है, फिर वहां से गार्ड कॉलम में एंटर कर दिया जाता है. गार्ड कॉलम का जो वर्क होता है रिमूव द इम्प्यूरिटीज फ्रॉम सॉल्वेंट. इम्प्यूरिटी होती है उसको रिमूव करता है. Then inject a sample and then sample enter in the column with the मोबाइल फेस. मोबाइल फेस के साथ जो सैंपल होता है वो आपका कॉलम में एंटर कर जाता है. फिर कॉलम स्टेशनरी फेस एफिनिटी और मोबाइल फेस की एफिनिटी के अकॉर्डिंग दो तीन पार्ट में सेपरेट हो जाता है. फिर डिटेक्टर में एंटर करके उसके बाद हमें ग्राफ मिल जाता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. वहीं अगर उसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, जो मोबाइल फेस होनी चाहिए इजीली अवेलेबल होनी चाहिए कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाए. मोबाइल फेस इस तरीके से यूज की जानी चाहिए. उनके पास जो मॉडरेट विस्कोसिटी होती है, हैविंग मॉडरेट विस्कोसिटी हाई होती है, और इसमें डिफरेंट टाइप की पोलरिटी मतलब पोलरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए. जैसे वाटर होता है एसीटोन, क्लोरोफॉर्म में पोलरिटी प्रेजेंट होती है. द मोबाइल फेस शुड हैव एबिलिटी टू डिसॉल्व ऑल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. जो मोबाइल फेस होता है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को डिसॉल्व करने की. जितने भी मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं उन सबको डिसॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए मोबाइल फेस में. शुड बी हार्मलेस, ये हार्मलेस होनी चाहिए मतलब हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए. बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट आते हैं ना आपके, तो टॉक्सिक तो ये हार्मलेस होनी चाहिए, हार्मफुल नहीं होनी चाहिए. मोबाइल फेस टेकन इन द 1 लीटर बोतल. जो मोबाइल फेस होती है वो बोतल में ली जाती है. वो बोतल में आपको दिखाया ना मोबाइल फेस जो है यहाँ पर है, ये जो ऊपर रखी है मोबाइल फेस प्रेजेंट है. ये सब मोबाइल फेस है. सैंपल को यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है, यहाँ पे इंजेक्ट लगा हुआ होता है. ये आपका वैक्यूम पंप होते हैं, जो पीएसआई होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ एक ग्राफ जो सॉफ्टवेयर को सेट करना पड़ता है, इसकी सेटिंग होती है. तो इस तरीके से सेटिंग करने के बाद तब हमें यहाँ पे स्क्रीन पे ग्राफ मिल जाता है. ये डेल्टा 600 में यूज किया जाता है मोस्टली. हम ये बता चुके. फिर उसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक आ गए, मोबाइल फेस, डीगैसर. डीगैसर का यूज आप मैंने बता दिया. डीगैसर का यूज जो होता है गैस को रिमूव करने के लिए होता है. प्रोसेस रिमूव द गैसेस फ्रॉम लिक्विड सॉल्वेंट इज डीगैसर. बस ये आप अपनी बहुत इजीली लाइब्रेरी में लिख लीजिए. डीगैसर क्या है? the process degasser used for remove the gases from the liquid. डिगैसर का यूज जो सॉल्वेंट होता है सॉल्वेंट से गैस को रिमूव करने के लिए किया जाता है. वही उसके बाद बात करते हैं पंप यूज्ड इन एचपीएलसी. जो पंप होते हैं उनका यूज एचपीएलसी में क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं. पंप यूज इन एचपीएलसी हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी. कि पंप का यूज एचपीएलसी में क्यों किया जाता है और कितने टाइप के पंप का यूज किया जाता है. उसके बाद हम चलो पंप को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इसे पंप को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो 20 मिनट की वीडियो लेंथ हो जाएगी. ओके, कि पंप कितने टाइप के होते हैं, जो कॉलम पंप होते हैं कॉलम कितने टाइप के यूज किए जाते हैं, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस की में क्या डिफरेंट, स्टेशनरी फेस किस तरीके की होती है. फिर उसके बाद हम पंप की बात करेंगे, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक कर लीजिए. ओके.
जो लास्ट वीडियो थी मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए।